हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्स इन्फो। आई होप आप सब अच्छे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके सामने स्कॉर्पियन खड़ी है और इस बाइक को आप जानते हो, अपना टीममेट है कार्स इन्फो का मनोज कुमार सैनी। तो यहाँ पे गाड़ी भी वैल्यू फॉर मनी है और इसका जो मॉडल है वो भी वैल्यू फॉर मनी है। और आज की जो वीडियो है ये बनाने का मेन पर्पस जो है वो यही है कि इसके साथ जो है अभी तक इसका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कहने की बात है भाई, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, ओनरशिप है, वो आपके साथ जो इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है भाई कि इस गाड़ी को लिए हुए कितना टाइम हो गया? भाई इस गाड़ी को लिया था 23 अक्टूबर 2025 को, तो लगभग हो गए 6 से 7 महीने और अभी तक चल चुकी है लमसम 11,500 के आसपास। और जो फर्स्ट पेड सर्विस होती है वो भी अपनी हो चुकी 10,000 वाली। ठीक है, तो अब देखो जनता का सबसे पहला सवाल यही है कि स्कॉर्पियन क्यों ली? क्योंकि देखो मेरे सवाल कुछ नहीं है, तेरे को तो सब मालूम है तेरे को तो सब मालूम है भाई, हम दोनों ने मिलके ये सब कुछ किया है, मतलब तांग झाम सब जचा जुचो के ये घर पे लिया है। ठीक है भाई, इस गाड़ी को लेने का ना कोई मन में था ना कभी सोचा, क्योंकि मेरी पसंद रही है थार थार, ओनली थार 3 डोर 4x4। आज तक जीवन में ये बात भाई ये जीवन में वो लेना 4x4 लेना, RWD मतलब डब्बा डब्बा थार, यानी या फिर ऐसे कर सकते हैं, मतलब आपके पास एक 4x4 घर पे है ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, तो अगर आपको सिटी के लिए चाहिए एक परफेक्ट छोटी सी गाड़ी तो आप RWD जा सकते हो। तब उसमें RWD ऑटोमेटिक लेना, फिर तो और ही मजे आएंगे। तो वही पसंद थी, आपको मालूम तो है भाई, सारी बात है ना। इस गाड़ी को कोई विचार नहीं था कि अन मेरे घर पे आएगी और मैं आज इसको ड्राइव कर रहा हूँ। और विचार था 13 से 14 लाख का बजट था। विचार बनाया ब्रेजा का, 14 अपना टॉप था, खींच के मतलब 14 पहुंच जाते कैसे जैसे, मतलब स्टार्टिंग हुई थी 11:30-12 के लगभग, पहुंच तो गए 21-22, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमने हमारे यह कहा था, मतलब अंकल जी ने क्या बोला था कि अपन खींच के भी अगर थोड़ा बहुत और होगा तो 14 तक अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेजा देख ली, ब्रेजा भी हम सेकंड हैंड देख के आए थे अपन एक बार कि अपन को डीजल गाड़ी चाहिए। तो ब्रेजा के अंदर अब के टाइम डीजल इंजन आता नहीं है, तो हम देख के आए प्री ओन्ड कार्स। तो वहाँ पे 2018-19 मॉडल थे, तो वो उनकी डिमांड कर रहे थे 9 से 8 लाख 7 लाख ऐसे कुछ डिमांड कर रहे थे, जो हमें वाजिब ना लगी। फिर बात आई इसमें एक और था ना, अपन ने जैसे कि हमने क्या गाइस नई भी देखी सीएनजी में, हमें सीएनजी देखी थी उसके अंदर। हमने सोचा कि यार नई लेनी, अगर डीजल नहीं मिल रहा तो क्यों ना सीएनजी तरफ जाए, सीएनजी जाए। क्योंकि आपको पता है कि ब्रेजा पेट्रोल में सबसे खराब इंजन है भाई साहब, 1.5 लीटर सेगमेंट में बिल्कुल भी एवरेज नहीं है उसकी। तो उसका रीजन नया लेने का ये था कि पेट्रोल में इसलिए नहीं ली कि भाई अंकल जी थे मैकेनिक, और अभी भी है, अपना नया वर्कशॉप जो है वो ऑन हो रहा है, तो आप जो वहाँ पे विजिट करें। और इसके अलावा दोस्तों बात थी कि भाई अंकल जी ने साफ साफ कहा था कि मेरे को तो बूट स्पेस चाहिए। हाँ, बूट स्पेस चाहिए, उनका मतलब काम ऐसा रहना है हमारा कि बूट स्पेस तो मैंडेटरी है कि वो चाहिए। ठीक है, और वो फैमिली के लिए ठीक थी, बजट के अंदर थी, तब बस सोच लिया, विचार कर लिया। होने के कारण फिर ब्रेजा में वो बूट स्पेस कम हो गया, तो उससे माइंड हट गया। फिर बात आई सोनेट की, तो सोनेट के लिए मैंने इसको रात को फोन किया, भाई सोनेट देखने जा रहे हैं तो चल लियो। और घर वालों का माइंड है ना डाइवर्ट करके महिंद्रा की तरफ शिफ्ट कर रही हो, क्योंकि अगर सोनेट का ले रहे थे सेकंड टॉप मॉडल लमसम है ना, तो वो भी कॉस्ट कर रहा था। HTX प्लस आता है लगभग, शायद वो आता है जिसमें सारे मतलब जीटी लाइन से नीचे वही है फिर। हाँ, तो वो कॉस्ट कर रहा था 13 से 14 लाख। तुम यार इतने में वो ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया कि अपना जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो ले ले, कि उसका टोरा यहाँ सोनेट कहाँ। तो वो बात हो गई है ना। तो फिर दोनों ने बातचीत करके वहां पे गए, सोनेट देख रहे थे पापा, तो वहां पे वो टर्बो वाला अड़ गया। क्या इंजन खोल के बोनेट देखा तो उसमें टर्बो आ गया। पापा ने बोला विदाउट टर्बो चाहिए गाड़ी, चाहिए भी डीजल चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए। तो भाई चल दिया महिंद्रा की तरफ। उस्ताद जी बोल रहे हैं कि हाँ मैं रहूंगा बिना टर्बो के, पर एक बात बताओ, बिना टर्बो के आती कौन सी है महिंद्रा के अंदर? पहले आया करती थी, आज के टाइम में डीजल के साथ टर्बो देखो आपको पता है लगभग सारी गाड़ियां जो अपने साथ डीजल टर्बो लेकर के आ रही है। ठीक है, वो बस पापा के माइंडसेट था कि वो नहीं लेना। हमें मतलब हमारा मेन पर्पस ये था कि कैसे जैसे करके एक बार महिंद्रा के गेट में एंटर करवा दें, बाद में तो फिर अपने आप पसंद आ जानी है भाई। महिंद्रा की गाड़ी है डिमांड, क्योंकि एक तो डीजल इंजन, ऊपर से टोरे वाली गाड़ी, ओरे वाली गाड़ी, भाई साहब महिंद्रा की बोलेरो, मतलब जो कि ऑन द स्पॉट मिलती थी किसी टाइम पे। मतलब अभी भी लास्ट जो है 6-7 महीने पहले जो है सेम डे ले जा सकते थे आप, बट आज ही मैंने बात की है भाई साहब 6 महीने की वेटिंग चल रही है बोलेरो। वो ब्लैक कलर आने की वजह से उसकी डिमांड नहीं, व्हाइट पे भी डिमांड चल रही है। अब तो फीचर्स भी दे दिए, तो उससे बढ़िया काम हो गया भाई। बोलेरो यानी रोला बढ़िया वाला सरकारी गैंगस्टर सब मजे आते हैं उसमें। वो वहां पे गए महिंद्रा के अंदर, फिर खड़ी थी ये ब्लैक विस्ट उसके सामने, मतलब महिंद्रा के अंदर ब्लैक कलर ऑटोमेटिक में थी। तो घर वालों ने इसको देख लिया, लेने गए थे, विचार बनाया था क्लासिक का बेस मॉडल, बेस से टॉप करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, 2.5-3 लाख रुपए लगा के बनाएंगे, नई वीडियो बनाएंगे। पर सारा प्लान चौपट होके फिर ये देख ली घर वालों ने। अब इसको देखने बाद में क्लासिक पे कैसे जाए मन भाई? फीचर्स, रुतबा, ओरा, कलर सब ठीक था इसके अंदर, तो क्लासिक कैंसिल कर देखी थी उसके बाद में। पर बोले इसके अंदर थोड़ी ना काम करवाएंगे, छोड़ो, लेनी है तो वही लेनी है, काम नहीं होगा बाहर से। घर वालों की ये सोच।
हमारी सोच के ले लो बेस, करवा लो टॉप, बनाओ वीडियो, घेरो फिर वीडियो। में ये पसंद आ गई तो फिर अंकल जी ने बोला कि ऑटोमेटिक तो लेनी नहीं है, मैंने हाँ। लेनी है। कोटेशन बनवाई तो वो 21 लाख 21.5 के राउंड ऑन रोड आई। अंकल हाँ। जी ने कहा ठीक है डन है, करो इसको आगे। तो ये फाइनल हो गई उस टाइम, बस यही कहानी थी भाई। और इतना ही गाइस था। हमारे हाँ, साथ लेने के बाद भी और कहानियां हुई है भाई। इसकी कहानी एक बहुत अलग थी है, हमारे बहुत साथ। बड़ी कहानी है मतलब भाई कि इसकी। हमारे जैसे कि लगभग ग्रुप में सारी गाड़ियां टाइम पे अरेंज हो गई थी, ठीक है, हाँ। ये भी हो गई थी अरेंज टाइम पे। बहुत हालांकि उस फेस्टिवल सीजन के अंदर हमने मतलब ये मान चलो 15 ऐसे दिन के 20 दिन के अंदर गाड़ी अरेंज करवा ली थी कैसे से करके। आज के टाइम नहीं हो रही भाई। लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, भाई साहब गाड़ी एजेंसी में खड़ी है और डिलीवरी लिए दिवाली के बाद में, बोलो। और भाई अब दूसरा सवाल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है कुछ ऐसी ऐसी बातें भाई छुपी हुई है जो कि हर कोई नहीं बताता। देखो इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट हर कोई बताता है, और इसमें जो है आपको पता है हवाबाजी सारे करते हैं, और इसके मतलब भाई साहब फॉर्च्यूनर वाले सिर्फ एक वो दबाते हैं इस गाड़ी को, बाकी सब इससे वो side भी नहीं हटते हैं। दबाते भाई, आजकल सीधी बात है। 25 लाख 50 लाख 60 लाख लेजेंडर के दोगे, उससे बढ़िया 25 की ये लो। बढ़िया फीचर है, टोरा है, ओरा है, लुक है, महिंद्रा का नाम है, डीजल इंजन है 2.2 लीटर का, और क्या चाहिए बंदे को बताओ। लेकिन अब बात आती है नेगेटिव। हाँ। देखो भाई बंदा 21.5 लाख रुपए इस मॉडल पे लगा रहा है, और टॉप मॉडल तरफ जाता है 4x4 तो वहां पे लगभग 28 लाख के लगभग जाता है वो मॉडल हाँ। ऑटोमेटिक के अंदर। तो भाई साहब इतने रुपए लगाने के बाद नेगेटिव हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव भाइयों आपको बता दूं कि नेगेटिव हर गाड़ी में मिलेंगे आपको। फॉर्च्यूनर ले लोगे तब भी आपको कोई ना कोई कमी मिल जाएगी, ये ले लो तब भी मिल जाएगी, क्लासिक लोगे तो कमी भाई साहब बातें मत बढ़ाओ, इसकी कमी बताओ। कमियां बहुत है भाई इसके अंदर। पहली कमी तो एक मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी, सभी को लगती है, मतलब बकायदा इस गाड़ी के अंदर एलईडी हेडलैम्प्स दे दिए, ऊपर से उसका थ्रो ना दिया। रात के टाइम तो ये मान लो मतलब ऐसे विश्वास के तौर पे निकाल रहे हैं कि गाड़ी निकल जाएगी, और एलईडी और बल्ब चेंज करने कोई ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। और यहाँ पे अगर अपन करवाते हैं तो ये पूरा खुलेगा सौदा, ठीक है, मतलब इसकी वो सील वगैरह जो है वो अपने वो को वापस सेट होनी नहीं है अपने वालों से। तो अब वो दूसरा ऑप्शन सोचा है, नीचे की जो ये ग्रिल है ना, इसको फ्रंट वाले ग्रिल में प्रोजेक्टर के ऑप्शन आते हैं, सिंगल सिंगल लगा लो और डबल हाँ, डबल, मतलब वो लगाना टोटल विचार 4 लगा लो या 2 लगा लो, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। बात वो आ रही है कि मुझे वो पसंद नहीं है, फिर भी लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बात वो हो रही है। और दूसरी कमी इस गाड़ी में ये आ रही है कि भाई मैंने 21 लाख 50,000 60,000 जो भी दिए हैं वो दे दिए, ठीक है, उसके अंदर ग्लिच आ रहे, कभी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही, कभी कैमरा नहीं चल रहा रियर वाला, ठीक है, वो तो देखो आने ही आने इस गाड़ी के अंदर भाई। इतने रुपए दे के भी कमियां आनी तय है भाई इस गाड़ी के अंदर। कुछ भी कर लो, कोई भी गाड़ी ले लो कमियां मिलेगी। और जे फीचर्स वाली गाड़ी ले ली तो उसके अंदर ग्लिचेस इतने आ जाएंगे। और टाटा की तरफ तो चले मत जाइयो, सफारी एरियर भाई रात काट देनी है उसने, भयंकर अरे वाली। वो छोड़ो गाइस, देखो मैं इन छोटे मोटे लफड़ों में नहीं पड़ता भाई साहब। क्लासिक ले रखी है ना, कुछ लियाड़ा उसमें ना कुछ आना, नहीं है ओ भाई घोड़ा। ओ रुको, एक बार इसको खोल दे तो वो गेट ओपन हो जाए, और जे उस गेट को बंद कर दे तो फ्यूल टैंक ओपन हो जाए, उसमें कमियां नहीं आनी। बजती है भाई बस बात इतनी है, इन गाड़ियों का टोरा है, हो रहा है, रुतबा है, 20-22 लाख में आप लिया हो, फैमिली के लिए बढ़िया गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, कोई कहीं रोक टोक नहीं है इस गाड़ी को, बढ़िया लुक आता है यार। और चाहिए क्या लेकिन भाई साहब एक बात बताता हूँ, देखो ये गाड़ी है शरीफों की गाड़ी, ठीक है, वो गाड़ी बदनाम है बदमाशों के लिए, ठीक है, हालांकि हम बदमाश नहीं है भाई साहब, शरीफ खानदान से हैं सारे। लेकिन उसमें क्या है कि एक दिन हमारा चालान कटा था, लेकिन उसके बाद हमने लगा लिया उस पे एडवोकेट का लोगो। अब पुलिस वाले जाने दो, एडवोकेट बन गए भाई, बन गए भाई, बन गए। सिस्टम हो रखा। और इस गाड़ी में यार और कोई कमी ना लगी। हाँ एक कमी ये लगी कि मतलब अदर गाड़ियों को अपन जैसे मतलब थर्ड गियर के अंदर उठाते हैं गाड़ी को, मतलब पता नहीं रहता, तो थर्ड गियर में गाड़ी होती है, तो इसको अचानक उठा लेना तीसरे गियर के अंदर, अचानक भी नहीं यार, इसका मतलब क्या कैसे भी उठा लो, तीसरे गियर में उठाओगे तब आपको ये फील होगा गाड़ी बंद होगी। मतलब देखो मैं मेरा जगमगाहट एक्सपीरियंस बंद बताऊं ना, तो क्लासिक के और इसके जो क्लच है ना, उसमें भाई साहब जमीन आसमान का अंतर लग रहा है मेरे को, तो साफ ये बात बहुत है। मतलब इलेक्ट्रिक क्लच आता है इसके मतलब अंदर। हाँ, क्योंकि इसमें लग रहा है कि ये गाड़ी मतलब बंद होने के चांस ज्यादा है, और ये बंद हो भी जाती है भाई साहब। मेरे से अभी तो हुई थी, देखो मेरे से तो होती है, तो ठीक है, क्यों मैं देखो इसको नॉर्मल ड्राइव नहीं करता, मैं इसको बहुत कम चलाता हूं, मैं एनी लेकिन टाइम इसके ड्राइव पास करता हूं, जाती है ये तो बंद। 24 घंटे ड्राइव करता हूँ, उसमें भी बंद हो जाती है। हाँ। अब होनी है यार, क्यों इलेक्ट्रिक क्लच रह गया, कभी ध्यान ना गया कि मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा छूटते ही वो बंद हो जानी है, बात वही है। बाकी गाइस एक चीज मैं बताता हूँ, देखो जैसा कि इस गाड़ी की लेंथ जो है वो क्लासिक से ज्यादा है, तो उस केस में क्या है कि इसको हर कहीं ले जाने में दिक्कत आती है। प्लस यहाँ पे जो है आपको जो टर्निंग रेडियस है ना, वो भी क्लासिक ज्यादा मिलता है। क्लासिक क्या है, इससे मतलब जहाँ पे ये नहीं मुड़ पाती वहाँ पे वो इजीली मुड़ जाती है। और भाई अब मेरे को एक बात और बता, तेरे एक्सपीरियंस से बता, ठीक है, मेरे को सब कुछ पता ही है। हाँ। XUV7X है इसी के सेगमेंट में आती है, बट उसकी जो थर्ड रो है ना वो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है। प्लस वहाँ पे ऐसी वेंट मिल जाते हैं, और जो बीच वाली सीट है सेकंड रो वाली, उसमें स्लाइडिंग का ऑप्शन है, तो लेग रूम जो है वो थर्ड रो वाले इंक्रीज कर सकते हैं। अब बता भाई उसकी ओर नहीं होने, देखो वो फीचर्स के मामले में बहुत आगे है वो गाड़ी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि बूट स्पेस तो आपको बिल्कुल नहीं मिलता, जो ये बोल रहा है कि भाई आप 4 बैग रख लो, डफर बैग 5 रख लो, नहीं आने भाई।
इसका कोई यूज नहीं है, ऊपर से एरिया अड़ने वाला है, ठीक है। जब तक आप इसको फोल्ड नहीं करोगे ना तब तक बूट स्पेस नहीं मिलना, ठीक है। और दिक्कत आ गई सेकंड रो वाली, एडजस्टेबल नहीं है। अब शायद महिंद्रा उससे दे दे, तो सही बता रहा हूँ भाई साहब इतना है इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जानी है जिसकी होड़ नहीं होनी। भाई साहब फिर वेटिंग हाँ, ये अभी भी वेटिंग बहुत हो रखी है इसकी, अभी वेटिंग है, हम तो कैसे से अरेंज कर लेते हैं, बट बाद ठीक है बाद में नहीं होनी। हमको मत बोलना है भाई अरेंज करवा दो। तो आप इसमें पेनोरामिक सनरूफ ये और जो ऑटो एसी है वो दे दे इस मॉडल के अंदर, पेनोरामिक सनरूफ हो गया। ये मॉडल जो है ना वो ऊपर से तीसरा मॉडल है, हाँ। नहीं फोर्थ हो गया अब तो। उससे ऊपर एक ZL में जो है बैडास भी आ चुका है, ZL, ZT, Z8 और ये उससे नीचे Z8S। तो इसमें देखो रिक्वायरमेंट के सारे फीचर है, बट फिर भी ठीक है, मतलब इतनी नीड नहीं है ऑटो एसी की, बस ऐसा है कि मतलब होना चाहिए, दबा दिया बटन ठीक है चलो हो गया। पर अब बात करते हैं भाई मेन प्रॉब्लम जो कि आज के टाइम आ रही है, वो है ये ये ना ये नीला नीला ढके BS6। भाई साहब BS6 गाड़ियां जब से आई है ना उसमें क्या है कि रीजन का जो प्रॉब्लम है प्लस DPF क्लॉक्ड का जो ऑप्शन है, मतलब वो बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही है भाई साहब, क्योंकि गाड़ियां जो हाईवे चलती नहीं है, लोग डीजल ले लेते हैं लेकिन वो सिटी में चलाते हैं, RPM 2000 से नीचे रहते हैं, वो DPF जो है वो क्लॉक्ड हो जाता है। एक बात और बताता हूँ, जब एक बार पूरा फुल हो जाए ना वो, तो आप ये सोचते हो हाईवे ले जाएंगे या फिर फुल रेस देंगे, वो निकल जाएगा भाई, नहीं निकलेगा। तेरे वाले में तो हो चुका, दो से तीन बार हो चुका। 2 बार मैंने रीजन कर लिया, खुद किया है, लेकिन वो उसके दिक्कत ये थी कि भाई वो उस टाइम जो हाईवे पे गाड़ी नहीं गई थी, तो उस चक्कर में वो सिटी के अंदर आया था। बट फिर भी अगर ओवरऑल बात करता हूँ ना, मेरा DPF भाई अभी भी एकदम पूरा क्लीन है, क्योंकि हाईवे पे उसकी रनिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी रनिंग मतलब हाईवे पे रही है, तो जिसके चलते आज तक मतलब इसके अंदर वो रीजन वाला सिस्टम ही नहीं हुआ होगा, तब शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत वो तभी आती है सिटी के अंदर चलाते रहते हैं, हाईवे पे जाते नहीं, मेंटेनेंस की बात नहीं, मेंटेनेंस हाँ वो करवा दिया भाई। अभी मतलब 10,000 वाली सर्विस हुई है पेड वाली, ठीक है, तो वो कॉस्ट करी थी, बताया था मैंने आपको 6100-6200 रुपए, जो क्लासिक है ऑलमोस्ट बराबर ही है। और मेंटेनेंस को लेके वो हाइप ही बनाते हैं कि है न मतलब बड़ी गाड़ी है तो इसका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ मान लिया कि इसके मतलब चारों ही जो टायर से डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ठीक है, पर वो भी यार खर्चा मांगेगी यार बंदा, यार आप मतलब अचानक ब्रेक मार रहे हो दबा दबा के, तो भाई वो चलाने पे डिपेंड करता है। जैसे आप एवरेज जो है अपने ड्राइविंग स्किल पे बढ़ा सकते हो, वैसे ही जो ये मेंटेनेंस भी आप अपने ड्राइविंग स्किल पे जो कम कर सकते हो, ठीक है। आराम से चलाओ, आराम से ब्रेक मारो, तो ये भी नहीं घिसेंगे, कम से कम मेरे साथ 25-30,000 आराम से चल जाए, एकदम ऐसे स्पीड होती हो जाती है, 25 से 30,000 आराम से चल जाने। अभी चेकअप कराया था नॉर्मल, मतलब ठीक ज्यादा जाएगा भाई आराम से, मेरे हिसाब से आराम से चलाओगे तो ठीक चलना है, 35-40 तो आराम से पहुंच जाएगा। बाकी इसका एक्सपीरियंस अभी तक है नहीं, देखेंगे कैसा रहता है आगे कैसा। और ज्यादा मतलब टायर भी मतलब इतना ज्यादा नहीं घिसता। इसके अंदर एक दिक्कत आती है, टायर के अंदर पत्थर बहुत ज्यादा मतलब फंस जाते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि मतलब ये चौड़ाई इसके अंदर जो खड्डे हैं वो बहुत ज्यादा है, टायर हैं इसके जो ऊपर के जो MM के, बट बात वो है यार इसके अंदर 817 का मिलता है, R18 होना चाहिए, सही बात बताऊं, मतलब अलग ऊपर वाले में अलग फील देता है भाई। R18 थोड़े दिनों में करवा लूंगा, बस थोड़े दिन और वेट करो, R18 होना जरूरी है। और इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो एवरेज भी 20.5 के अट्टे पेट्टे निकाल रहा था, मतलब 80 के ऊपर क्रूज कर लोगे तो निकल जाती है आराम से। लोग बोलते हैं कि नहीं निकलती, ये बोलता हूँ कि देखो जितना प्यार आप गाड़ी से करोगे उतना प्यार ये आपसे करेगी। करो भाई, लाड प्यार करो, करने की चीज भाई साहब सीधी बात है, पैसे देके ला रहे हो, अपनी सेविंग्स से अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, ड्रीम का अपना पूरा कर रहे हो, फैमिली एंजॉय कर रही है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। लाड करो, देखो साफ सुथरी रखो, आराम से चलाओ, सेफ चलाओ, सीट बेल्ट का यूज करके, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब ये एक ऐसी चीज है, मशीन है भाई साहब, कहीं दिक्कत दे जाती है, लेकिन देगी तो आपके सामने देगी भाई, धोखा नहीं देगी। इंसान ही धोखा दे देते हैं, तो इंसान तो ऐसे ऐसे आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है और आगे चलता रहता है भाई, लेकिन इसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो भी आपके सामने आएगी, हाँ। और चलेगी तो भी आपके सामने चलेगी। और एक बात और बता दूं भाई साहब, घर की लक्ष्मी है ये, ठीक है ना, तो इनकी भी अपन अच्छे से देखो भाई। इन गाड़ियों मतलब गाड़ियों से बहुत से लोगों का घर चल रहा है यार, मतलब रेंटल पे चला रहे हैं और किराए पे चल रही है, किराए पे चला रहे हैं। आज भाई हम ही मान लो, ठीक है, हमारा गाड़ियों के लाइन का काम है, लेकिन प्रॉपर गाड़ी का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो ये तो हमारा काम हुआ। अब मान लो मेरे फादर साहब है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे पहुंचते किसी कारण है, ये मशीनरी इनके कारण तो पहुंचते हैं। तो बाइक मान लो, बाइक पे चल जाते हैं, बट है तो वो भी मशीन ना, तो आप जो अपने साधनों की भाई साहब वैल्यू करो, सीधी बात पड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर सब कुछ बढ़िया है यार, कोई दिक्कत ही ना है। हाँ एक बार बचा लिया, बुलेरो वालों ने पीछे आके ठोका था, साला जा रहे थे हम, दोनों ट्रैफिक लगा हुआ था, बुलेरो वालों क्या बता क्या चुल मची लाया पीछे से लाके धाए। अरे वो बुलेरो कंडीशन भी अच्छी थी और भाई उतरा, मैंने इसको बोला मैं तू जाके देखियो, ये उतरा, जाते हैं भाई, गलती होगी। अब ऐसे करने के बाद में कौन क्या अगले ने ऐसे तो किया गया, उसके साथ फैमिली बैठी थी, ठीक है, और उसकी गाड़ी की हालत को देख के लग रहा था कि यार कहीं मांग लिया अभी थे, इससे मांगेंगे ये धक्के से, अपने से नहीं मांग लेके भाई साहब, थोड़ा और दे यार, मन करा था। उस टाइम बहुत से सीन हुए, मतलब अड़ी है गाड़ियां, मतलब अड़ा देते हैं, नहीं अड़ती तो भी। हालांकि मेरी वाली भी कई
कई जगह से टच हो चुके हैं, पीछे से, आगे वाली देखो मेरी गलती थी, और बाकी उस पे पीपीएफ वगैरह अभी तक करवाया नहीं बस है। भाई मैं तो जल्दी ये करवा कहूँ कि लेंगे। मतलब ये जो गाड़ी है वो मतलब 22.5 लाख के बजट के अंदर फैमिली के लिए बढ़िया है। 7 सीटर ऑप्शन है, पीछे बच्चों को बिठा लो, भाई आप साहब भी एडजस्ट perfect कर है। सकते हो यार इतना तो ठीक है। पीछे 2 जन आराम से बैठ जाए, 1 जन बैठ जाओ, 5 जने 6 जने आराम से बैठ जाओ, सामान रख लो थोड़ा बहुत, हाँ, चलाओ एक आप बढ़िया। ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपकी जो इनकम है वो अच्छी है और आप पे गाड़ी जो है वो ज्यादा लोड नहीं रख रही है, तो आप अगर आपका ड्रीम है भाई एक बड़ी गाड़ी लेने का, आप अगर मान लो 30 लाख का बजट है, तो हमारे अकॉर्डिंग आप जो एक 22-23 लाख में ये लो, हाँ क्योंकि इसका रोला भाई साहब 50 लाख से टक्कर खाता है। सीधा कंपैरिजन होता है भाई फॉर्च्यूनर के और साथ। उस बचे हुए 7-8 लाख में या तो आप कोई सीएनजी गाड़ी ले लो भाई सिटी के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक ले लो। इसको जब हाईवे पे जाओ, जब अच्छे से एंजॉय करो, बढ़िया घूमो फिरो, मजे करो, हाँ। सिटी का काम है वो उनसे कर लो। पे जैसे कि सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, तो हम जैसे कि आराम से इसको लेकर सिटी में चले जाते हैं। बट हमने भाई साहब जयपुर दिल्ली का जो रश है वो देखा है, हालत खराब हो भयंकर हालत जाती है। है। ये गाड़ी तो चली जयपुर है। और आई मैं थी लिटरली उसके बता रहा हूँ, बस- एक चीज बताता हूँ मैं भाई साहब, अब जैसे कि चूरू में भी हमारे ट्रैफिक क्या है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और मेरा अभी ये मानना है कि यार भाई एक सेकंड हैंड गाड़ी और लेंगे, ताकि घर वाले उसको आराम से सिटी में ले जाएं और उनको भी कोई परेशानी ना हो, और कहीं छोटी मोटी गलती से कोई टच हो जाए तो भी इतना दुख ना हो जो इसके साथ होता है। तू भी मारुति लेगा, ये भी मारुति ले रहा छोरे। पर मारुति सेकंड हैंड भाई साहब, डीजल DDIS 1.3 भाई साहब, हाँ। उसकी ओढ़ नहीं होनी। तो ठीक है भाइयों, कैसा लगा आपको ये ओनरशिप? हो सकता है कुछ छोटी मोटी बातें भाई साहब रह गई, या फिर हम बातों बातों में भूल गए हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर अगर आपके ज्यादा बातें हैं या फिर ज्यादा कमेंट है तो वो क्या है, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे फिर अलग से। ठीक है, आप है ना ऐसा करो कि मतलब जो आपके क्वेश्चन है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो, और ऐसे हंसी मजाक वाले और बढ़िया। और एक चीज और बता दूं गाइस, अगर आपको इस गाड़ी से मतलब सवाल नहीं है, लेकिन कोई और गाड़ी से सवाल है, तो अगर आप इस कमेंट बॉक्स में अच्छे खासे कमेंट कर देते हो, तो हम क्या आपके लिए इंस्टाग्राम पे एक अलग से एक पोस्ट तैयार करेंगे, हाँ। जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ लो, चाहे किसी भी गाड़ी की हो, और उसके जो एक सेपरेट वीडियो में जो आराम से आपको डिटेल में उसका जवाब देंगे। हाँ। तो दोस्तों ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू, कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स जरूर बताना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।